साथियों नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर राष्ट्रीय महासचिव। भारत के ईमानदार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरे कुछ सवाल। महोदय जी, जब एक बार एमपी और एक बार एमएलए कोई बन जाता है तो आप उसको पेंशन देते हैं जीवन भर। 2 बार बन गया तो 2 बार पेंशन, 3 बार बन गया तो 3 बार पेंशन। एक सवाल है माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बहुत देश के ईमानदार हैं। जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको पेंशन आपने बंद करवा दिया पिछली सरकारों ने। आज 15 साल होने जा रहे हैं। आप ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का पेंशन आप क्यों नहीं चालू करते हैं? सवाल नंबर 2, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। कभी आपने पार्लियामेंट के सदन पे पटल पे आपने ये बात रखने की कोशिश किया कि एमपी एमएलए 25 साल का होगा, चुनाव लड़ेगा, लेकिन कब तक चुनाव लड़ेगा? 100 साल तक चुनाव लड़ेगा, 80 साल तक चुनाव लड़ेगा? एक इसका निर्धारण क्या कभी आपने जनता को ईमानदारी का नमूना पेश करते हुए कभी पूछा? रात को 8 बजे नोटबंदी कर देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सदन में ये आवाज़ उठाई? आप देश के वास्तव में बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। छोटे बड़े कर्मचारियों की तरह देश को एक जनपद को चलाने के लिए कंपटीशन मुहैया कराई जाती है। छोटे मोटे कर्मचारी के लिए एक टेस्ट रखते हैं आप, एक ऑफिस चलाने के लिए टेस्ट, जनपद चलाने के लिए टेस्ट, स्टेट चलाने के लिए टेस्ट। तो देश के ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश चलाने के लिए ये जो एमपी और एमएलए हैं, इनका भी कोई कंपटीशन, कोई निर्धारण किया कि ये देश कैसे चलाएंगे? कोई सवाल नहीं। इसलिए आप वाकई में देश के बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। माननीय ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आईपीसी 1860 में लॉर्ड मैकाले ने जो बनाया था, गुलाम भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और न्याय की कमर तोड़ देने के लिए, मैं आपसे पूछता हूँ ईमानदार प्रधानमंत्री जी कि जब 7 समुंदर पार अंग्रेज़ों को हमारे देश के जवानों ने खदेड़ दिया, तो उसके बाद आप तो देश के ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। 7 समुंदर पार 1860 के लॉर्ड मैकाले के नियम और कानून को क्यों नहीं आप 7 समुंदर पार भेज रहे हैं? अभी तक गुलाम भारतीयों का, आज़ाद भारतीयों के सर पे ये कानून क्यों? क्योंकि आप देश के ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। 3 कानून बदलने की बात करते हैं। मैं देश के ईमानदार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपसे निवेदन करता हूं कि जो 3 कानून संविधान में आपने आज़ादी के बाद जो पारित हुए थे कि आपके ऊपर जितना भी आईपीसी की धारा लगी हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपका कोई एज फैक्टर नहीं देखा जाएगा, चुनाव लड़ सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। वो उस समय देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये 3 कानून बनाए गए थे। लेकिन आज 75 साल, 76 साल, 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लगभग 15 साल होने जा रहे हैं आपको भी देश के ईमानदार प्रधानमंत्री बने हुए। आपने इस 3 कानून को क्यों नहीं बाहर किया? क्यों नहीं बाहर किया? अगर ये 3 कानून बाहर हो जाए तो कोई भी अपराधी, क्रिमिनल, माफिया पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकता है। अगर ये 3 कानून पास हो जाएं, इन 3 कानूनों को हटा दिया जाए आज, तो निश्चित तौर से अच्छे लोग राजनीति पे जाएंगे। आपने ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आप देश के वास्तव में अच्छे प्रधानमंत्री हैं और सबका साथ सबका विकास की बात भी करते हैं। बातें बड़ी बढ़िया हैं और भगवान ने आपकी शकल सूरत भी बढ़िया दिया है और दाढ़ी बाल बना करके आप महात्मा भी हो गए हैं। तो आप महात्मा से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पीड़ा और दर्द समझने की कोशिश करें। जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था। वास्तव में वो एक महानायक थे, लेकिन आप तो, वो तो देश के महानायक थे, आप तो पूरे दुनिया के महानायक हो चुके हैं ईमानदार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। जवानों को तो पेंशन है, वो तो जब ही से चल रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ, लेकिन किसानों को पेंशन क्यों नहीं? फिर किस बात की जय? फिर झूठी जयकारा क्यों? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के साथ समस्याएं हैं। तो ये बात आप ईमानदार प्रधानमंत्री से न कहो
तो किससे कहूँ? एक देश और एक एजुकेशन क्यों नहीं? क्यों इस देश में कई मदरसे चलते हैं, कई क्रिश्चियनों के कॉलेज चलते हैं, कहीं कुछ चलते हैं, कहीं कुछ चलते हैं, जिसको जो मर्जी चाहे वही अपना चला रहा है। कई कई एजुकेशन डिपार्टमेंट बन चुके हैं, एक एजुकेशन क्यों नहीं? क्योंकि आप देश के ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। नेता एक बार बन जाता है MP MLA तो उसको जीवन भर मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, देश से लेकर विदेश तक देते हैं। हवाई जहाज़ की यात्रा से लेकर फर्स्ट क्लास की AC की व्यवस्था ट्रेनों में आप करते हैं, बराबर उसको सुविधा देते हैं। लेकिन ये देश के जो सपूत हैं, जो जवान हैं, जो किसान हैं, जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, इनको क्यों नहीं? इनको मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं? देश की जनता को मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं? क्योंकि आप देश के ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, आप ये बात सदन में नहीं रखेंगे। इस तरह से ये मेरे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे सीधे संवाद के तौर पे बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो अगर समझ में आए देश हित में, राष्ट्र हित में, तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाने का काम करें, ताकि ईमानदार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुँचे। वैसे तो नेता बेशर्म हैं, इनको सब जानकारी होती है, लेकिन ये देश का हित नहीं करना चाहते हैं, ये राष्ट्र हित में कोई भी काम नहीं करना पसंद करते हैं। इनको अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी और अपनी वाहवाही से ही फुर्सत नहीं है। देश की जनता की ये हालत हो चुकी है, जिसका अंदाज़ा आप सभी लोग जगह जगह कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।